कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य करें। मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। जैसे कि आपको मालूम है, हम पैशन वीक के बारे में देख रहे हैं। हमने पाम संडे को देखा, मंडे को देखा, ट्यूसडे को, और आज बुधवार का दिन है। हम चाहते हैं कि एक एक दिन हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा करें। कल जो हम देख रहे थे अंजीर के पेड़ के बारे में कि वो सूख जाता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि मत्ती उसके 28 अध्याय और उसके 19 पद में आप देखेंगे तो कहता है, मैं ये प्रभु की आज्ञा कि प्रत्येक जन फल लाए। ये प्रभु की आज्ञा है कि प्रत्येक जन फल लाए। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये वचन प्रभु ने हमारे लिए रखा है। मंगलवार के दिन प्रभु ने इस बात को लेकर सामने आता है। इसलिए यहेजकेल में एक चीज़ वो स्पष्ट करता है, 33 अध्याय उसके 7 पद में कहता है, इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उनको मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा,
तब यदि तू उस दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, वह दुष्ट तो अपने अधर्म में फंसा मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में सिखाए कि वह अपने मार्ग से फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तो अपने प्राण को बचा लेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और मंगलवार के दिन प्रभु ने उस सामर्थ को दिखाया। अंजीर का पेड़ जब सूख जाता है, उसका अर्थ होता है कि परमेश्वर के शब्दों में, यीशु के शब्दों में ताकत है। आज भी ताकत है। जब आप परमेश्वर की ताकत को लेकर चलते हैं तो ताकत को दिखाता है। प्रभु दिखाना चाहता है, परंतु हमारे अंदर आत्मा के फल दिखाई दे। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का फल दिखाई दे, आत्मा के फल दिखाई देने से, नहीं तो हमारा जीवन भी सूखे पेड़ के समान ही रहेगा। हमारा जीवन भी सूखे पेड़ के समान रह जाएगा। इसलिए गलातियों उसका 5 अध्याय 22 के अनुसार कहता है, हमारा जीवन नहीं तो हम भी अंजीर के पेड़ के समान सूखे हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है फलवंत जीवन कैसा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसके 15 अध्याय 4 से 5 पद में कहता है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली मुझे बनी रहती है तो अपने आप में नहीं फल सकती। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही तो तुम बहुत सा फल प्राप्त कर सकते हो। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ तो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है नम्रता जीवन में होना चाहिए। नम्रता फलवंत वृक्ष सदा झुकता है। जिसके जीवन में फल लगते हैं वो हमेशा झुकता है। नीति वचन उसका 22:4 में कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। इसलिए प्रभु हर रोज हमें सिखाना चाहता है, हर रोज मुझे आपको बताना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को जानकर नम्रता का जीवन दें और परमेश्वर के लिए अपने आप को फलवंत बनाएं। आज मैं आपके सामने बुधवार के दिन, जब यीशु मसीह आज के दिन सच्ची आराधना की बात करता है, सच्ची आराधना, और ये सच्ची आराधना वो है जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार बनकर उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस जो था बरनबास का चचेरा भाई था, जिसने इस सुसमाचार को लिखा। ये बरनबास का चचेरा भाई था। मरकुस का नाम रोमी नाम था, और इसलिए वो कहता है प्रेरितों काम उसके 12 अध्याय उसके 12 पद में और कुलुस्सियों के 4 अध्याय इसके 10 पद में इस बात को कहता है, मरकुस की माता का नाम मरियम था। मरकुस की माता का नाम मरियम था। बाइबल में 7 मरियम का वर्णन पाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर 7 मरियमों का वर्णन पाया जाता है। जब मैं पैशन वीक में जाता हूँ तो वहाँ मैंने ये होमवर्क दिया था, और बहुत सी बहनों ने, भाइयों ने इस बात को दिया और अच्छा उत्तर दिया। और जब उसके बाद उत्तर निकल के आते हैं तो बहुत सारी चीज़ होती है। 7 मरियम का जिक्र बाइबल में क्या है, और यदि आप भी ये चाहते हैं तो लिख कर हमें भेजें कि कौन कौन सी है, जिससे कि हम आपके लिए भी एक इनाम रख सकते हैं। इसलिए कहता है कि कलीसिया चलाई जाती थी मरकुस के घर में। मरकुस का बरनबास और पौलुस अंताकिया में आए। अंताकिया में आकर उन्होंने सेवा करी, और प्रेरितों काम उसके 12 अध्याय के 25 पद में इसका वर्णन पाया जाता है। जब पौलुस ने अपने प्रथम यात्रा में मरकुस को साथ लेकर गया, मरकुस को अपने साथ लेकर गया, और न केवल साथ लेकर गया परंतु उसके साथ प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े। इसलिए कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय उसके 10 और 11 पद में भी हम इस बात का वर्णन पाते हैं, और दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय 11 पद में भी मरकुस का को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि वह नए नियम का दूसरा सुसमाचार लिख पाया। दूसरा सुसमाचार लिख पाया। कहते हैं कि मरकुस ने
से प्रेरणा पाकर ही मत्ती ने सुसमाचार को लिखा था और उसको पहला स्थान मिला। लेकिन मरकुस ने पहले ही इस सुसमाचार को लिख लिया था। परंतु प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें एक एक कदम पर आगे बढ़ाकर अपनी महिमा लेना चाहता है। और अंतिम भोज, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रभु ने, यीशु ने अंतिम भोज जो किया था वो मरकुस की माता के घर में किया था। मरकुस का 14 अध्याय 51 पद में इस बात को कहता है, जिस जवान का वर्णन बाइबल में आया है, जिस जवान का वर्णन बाइबल में लिखा है वह मरकुस ही था। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर भाग गया। चादर छोड़कर भाग गया। मरकुस लगभग 64 ईस्वी में रोम में शहीद हुआ और उसकी मृत्यु के 3 या 4 साल बाद सुसमाचार का प्रकाशन किया गया। उसकी मृत्यु के बाद ये सुसमाचार लिखा गया। मरकुस ने इस सुसमाचार को गैर यहूदियों के लिए लिखा, उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते थे, उनके लिए इसको लिखा था। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इसके द्वारा बहुत से लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है, बेतनिया नगर में जब हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल कर आगे जाता है। बेतनिया नगर भी यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर यरीहो के मार्ग पर एक गांव था। एक गांव था। यूहन्ना उसके 11 अध्याय उसके 18 पद में जिसका वर्णन पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह की घटनाओं में घनिष्ठ संबंध इसका है। जो घटनाएं यहाँ घटी है, प्रभु यीशु की घटनाएं, उनमें सबसे ज्यादा बेतनिया गांव का, नगर का जिक्र आ जाता है। वहाँ लाजर का, उसके परिवार का घर था। लाजर प्रभु यीशु मसीह का मित्र था और न केवल मित्र था, और प्रभु अक्सर वहाँ पर जाया करता था। जब कभी यीशु यरूशलेम में आता था तो इन्हीं के घर में ठहरता था। मरकुस का 11 अध्याय उसके 11 पद में भी हम इस बात को देखते हैं। यहीं पर शिमोन कोरी का निवास स्थान भी था। बेतनिया में ही शिमोन कोरी का निवास स्थान था। मरकुस का 14 अध्याय 3 पद में भी कहता है, बेतनिया मसीह के स्वर्गारोहण का भी स्थान था। वहीं से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। लूका उसका 24 अध्याय और उसके 50 पद में कहता है, जब फसह का पर्व मनाया जाने वाला था, उसके 6 दिन पहले से ही हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों के साथ उस फसह को मनाने के लिए आया, ताकि हम प्रभु के उस वेदना को देख पाए, उस सामर्थ को देख पाए। बेतनिया में वो गया था और बेतनिया में जाकर यूहन्ना के 12 अध्याय उसके 12 अध्याय 1 से 8 पद में कहता है, शाम को लाजर के घर में गया जहाँ लाजर और उसकी बहनें थी। यहीं पर मरियम ने आधा सेर इत्र डालकर यीशु मसीह के पैरों पर इसने डाल दिया। यह है परमेश्वर की बड़ी महिमा। और इस बात को हम देखते हैं, शिमोन कोरी एक फरीसी था। जिस घर में यीशु मसीह था वो एक फरीसी था, और फरीसी होने के कारण अख़मीरी रोटी का पर्व था, इसलिए बुधवार का दिन वह शिमोन कोरी के घर में पाया गया। पाम संडे के दिन, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और आज बुधवार के दिन यीशु मसीह शिमोन कोरी के घर में था और भोजन करने के लिए बैठा था। तभी एक स्त्री उस घर में आ गई, प्रवेश करती है, और न केवल प्रवेश करती है परंतु उसने अपना बहुमूल्य इत्र खोलकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। जैसे वह घर में आती है, उसके हाथ में उस बर्तन को देकर उसने तोड़ा और प्रभु के सिर पर उंडेल दिया। यह है वास्तव में कैसी विचित्र घटना थी। ये घटना इस रूप में घटी थी कि जब आप इसको देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, उस स्त्री ने को बुलाया नहीं गया था।
बिना बुलाए इस घर में, शिमोन के घर में आई थी। केवल यीशु मसीह को ही बुलाया गया था। उसने अपनी सारी अहम को दूर किया, अपने घमंड को दूर किया और दूर किया। उसके बाद वो आकर यीशु के चरणों में आ गई और उस पात्र को तोड़कर उसके जीवन में देखते हैं। स्त्री के आंसू कमजोरी को बताते हैं, सुंदरता बालों को बताते हैं। और उस स्त्री ने क्या किया? आंसू से उसके पैर भिगोए और अपने बालों से उसको पहुंचा। समर्पण, सब कुछ प्रभु को दे दिया। सब कुछ उसने प्रभु को, जो कुछ उसके पास था सब कुछ प्रभु को दिया। आज का दिन मेरे आपके लिए समर्पण का दिन है, ताकि हम अपने जीवन में उस समर्पण को करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 300 दिनार आधा शेर होता है। 300 दिनार आधा शेर होता है। एक शेर यानी 600 दिनार का, 600 दिनार का, एक दिनार 8 आने का। और मती 18:28 में कहता है उस समय 300 रुपये का एक शेर वर्तमान में उससे 20 गुना लगभग 6000 या उससे भी ज़्यादा है। उस चीज़ को उसने यीशु के सिर पर उंडेल दिया। समर्पण की भावना, समर्पण की भावना। इसलिए प्रियो, ये जब इत्र निकाला जाता था, जब जवान, उस जमाने में कुंवारियां लड़कियां अपने दूल्हे के लिए इस इत्र को इकट्ठा करती थी। एक एक बूंद बूंद इकट्ठा होता था और तब 300 रुपये का एक शेर वर्तमान में 6000 के करीब था। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ, समर्पण के साथ अपने जीवन को जिए। उस स्त्री ने अपने आप को दीन किया। प्रभु के चरणों में दीनता के साथ जब हम जीवन बिताते हैं, अपना सब कुछ प्रभु के समर्पित कर दिया। जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ उसने प्रभु को दे दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां के इस समाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा की जाएगी। इस काम की चर्चा की जाएगी और उसके स्मरण में भी किया जाएगा, याद किया जाएगा। यह है वास्तव में आज प्रभु ने के साथ उस स्त्री को भी याद किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में आता है। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं रहता, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं रहता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। नीति वचन उसके 11 अध्याय और उसके 24 पद में कहता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ोतरी होती है। ऐसे जो चित्रा देते हैं तब भी उनकी बढ़ोतरी होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती होती है। मलाकी उसके 3 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भंडार में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। यशायाह कहता है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाए। यशायाह उसके 54 अध्याय 17 पद में भी कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई हथियार न चलेगा, कोई सफल ना होगा, और जितने तुझे मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए प्रियो, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे कारण धर्मी ठहरेगा। यहोवा की वाणी है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरा समर्पण के साथ अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें प्रभु के जीवन के। प्रभु कहता है, सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। सच्ची आराधना प्रभु के प्रति प्रेम का प्रमाण है। सच्ची आराधना प्रभु के प्रेम का प्रमाण है। आराधना में सच्चाई हो, आराधना में सच्चाई हो। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 23 और 24 पद में, आराधना आत्मा और सच्चाई से हो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले भी सच्चाई से भजन करें। आराधना में दीनता हो, भक्तिपूर्ण हो और सादगी हो, पवित्रता हो।
आराधना में दिखावा ना हो। आराधना स्वयं अंदर से आती है। आराधना स्वयं अंदर से आती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।